तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों हम ला चुके हैं MPTET शिक्षक भर्ती वर्ग 2। MPTET शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के क्वेश्चन हम ला चुके हैं हिंदी साहित्य के, जो कि व्याकरण है, शिक्षक शास्त्र है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आप लोग को शिक्षक बना के रहेंगे। तो दोस्तों आपका सितंबर या अगस्त में वर्ग 2 का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम बात यह करना चाहते हैं कि हिंदी की जो व्याकरण है वो भी है इसमें, और शिक्षक शास्त्र हैं जो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से A, B, C, D 4 ऑप्शन इस तरह से आपके आ जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर लगा देना है, जो कि D नंबर इसका है। शिवाजी से खूब थाक जमी, इसका यह गलत वाक्य है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से हो जाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, यही आने वाले हैं आपके क्वेश्चन। हम आप लोगों को शिक्षक बना के छोड़ेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो का साफ नहीं देख रहा तो वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, तो आपको पूरा साफ नज़र आने लगेगा। तो दूसरे में आपका D नंबर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आज पानी बहुत गिरा डॉट वाक्य है। आज पानी बहुत गिरा डॉट वाक्य है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी सरल। आज पानी बहुत गिरा सरल वाक्य है, तो इसका A राइट आंसर हो जाएगा। आज पानी बहुत गिरा डॉट वाक्य है सरल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को, जो कि हिंदी दिवस भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में हिंदी दिवस का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा अवधी। A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में शामिल बोली, तो इसमें हो जाएगा ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, इसमें अवधि नहीं आएगी, तो अवधि नहीं है, तो इसका A राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन का A राइट आंसर हो जाएगा अवधि। हिंदी दिवस मनाया जाता है, अभी अपन ने चौथा क्वेश्चन में पढ़ा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। अगर क्वेश्चन में आएगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को कर देना है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन में अगर आ गया गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो 26 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। सो इस तरह से आपको देख लेना है। छठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। तो इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के अलावा संस्कृत आदि कई देशों की भाषा है। संस्कृत कई देशों की भाषा है जो बोली जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की
मूल उत्पत्ति किससे हुई? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर जैन आचार्य ने शौरसेनी में रचनाएं। मध्यकाल में उत्तरी भारत में प्रचलित हिंदी व पंजाबी का विकास। मध्यकाल में उत्तरी भारत में प्रचलित हिंदी व पंजाबी का विकास हुआ था शौरसेनी अपभ्रंश दिगंबर जैन आचार्य ने। जो दिगंबर जैन आचार्य ने शौरसेनी में रचनाएं की हैं, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन किया है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऐसे पूछ रहा है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें मराठी हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। मराठी को भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा को। तो 9वां का भी आपको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है मनसवी। सूफी संतों की शैली है मसनवी शैली। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की शैली कौन है? मसनवी। तो दोस्तों, जो दैनिक जीवन चार्य मात्र वृतांत से सायार प्रदीप व गफी मनसवी शैली। तो दोस्तों, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मनस्वी। सूफी संतों की शैली है मनस्वी, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब लागू हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो कि 30 मई 1826 में हुआ था। इसका समाचार पत्र बना था उदंत मार्तंड। ये साप्ताहिक पत्र पंडित जुगल किशोर ने पहला साप्ताहिक पत्र लिखा था। ठीक है दोस्तों, बनारस अखबार शिव प्रसाद ने 1845 में लिखा था, और बंगाल गैजेट जेम्स हिक्की ने लिखा था 1779 में। तो इसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान देना आपको। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। काहे री नालिनी तू कुम्हलानी, तेरी नाल सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? काहे री नालिनी तू कुम्हलानी, तेरी नाल सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। काहेरी कबीर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही मेहनत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इतना आपसे बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन है आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। 13वां क्वेश्चन है, आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है, आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कब कहाँ से होता है? तो जिसमें बी नंबर राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर। 1912 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कदम्बिनी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से। 1912 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो इनकी रचना है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी की, मिर्ज़ापुर में 1912 में किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13वां, देख लीजिए अच्छे से। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया बाएं से दाएं की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है? बाएं से दाएं की ओर। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको लॉक कर दिया जाए, सी नंबर इसको बाएं से दाएं की ओर। तो सी नंबर इसको हमने लॉक कर दिया, इसका सही आंसर सी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, आप लोगों को शिक्षक बना के रहूँगा मैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो के अंत तक बने रहें। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप, प्रयाग, विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1870 मासिका पत्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी पत्रिका।
तो दोस्तों इसका बी नंबर राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। 16वां क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता किसका निबंधन है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। मानवीय प्रवृत्तियां जीवन मृत्यु नैतिकता शिक्षा एवं उपयोगिता, तो सरदार पूर्ण सिंह की ये रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी मेघदूत हिंदी भारत, तो ये इनके निबंध हैं। तो सभी लोगों के निबंध इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका 16वां क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए और वीडियो की अंत तक बने रहिए। दोस्तों लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुल्हन गबहू मंगल चार हम घरी आए राजा राम भरतार, एक इसकी पंक्तियाँ है कबीरदास की। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। 19वां क्वेश्चन क्या है? निम्न पंक्ति किस छंद की है? सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरिशरण न एकऊ बाध, बाधा मीन बिलक जल से जब होती तड़प तड़प निज जीवन खोती, तो चौपाई है। 19वां क्वेश्चन में है चौपाई। 19वें क्वेश्चन में चौपाई किस निम्न पंक्तियाँ किस छंद की है? चौपाई की। तो दोस्तों इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छंद की हर पंक्ति को चरण या डॉट डॉट कहा जाता है पाद, इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गति को लयात्मकता, यति को ठहराव, गढ़ को क्रम व वर्ण, तो इसका पाद हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वें का। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 है। ट्रक है या माता राज भानस लागा, या माता राज भानस लागा, तो तीनों वर्णों के समूह की गणों की संख्या 8 है। तो छंदों के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? तीनों वर्णों के समूह को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस छंद की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और अंत में गुरु होता है वह कहलाता है चौपाई। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 है मात्राएं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें का। 23वां क्वेश्चन है कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है विधागत विविधता होना। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विधागत विविधता होना। डिसलेक्सिया का लक्षण है, डिसलेक्सिया का लक्षण है उपर्युक्त सभी केवल एकाग्रता में कठिनाई, केवल वर्ण माला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना, उपर्युक्त सभी। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 25वां क्वेश्चन कह रहा है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। 25 का आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। MPTT शिक्षक भर्ती वर्ग 2 26वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि इसका विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन का है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों में होने का अर्थ पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन का है एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। अंग्रेजी उर्दू मराठी इनमें कठिनाई ज़्यादा होती है बच्चों को सीखने में। तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की
कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन बता दिए हैं 30। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए। हिंदी के हमने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगस्त या सितंबर आपका पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर वर्ग 2 वालों का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए। 31 क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे और आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की, जो कि आपका अगस्त या सितंबर में पेपर होने वाला है। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर आप लोगों को पेपर की तरह ही क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों प्यार से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपको शिक्षक बनाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल यही रखे मिलेंगे वर्ग 2 के पेपर में, जो कि आपका अगस्त या सितंबर में होने वाला है। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर के माध्यम से जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।